Right. So I'm going to present my screen. Right. Yes, ma'am. Okay. So what we were doing, we were discussing the capacitance, parallel plate capacitor we are discussing. Somebody wants to join? Abhishek and Shivam. Abhishek, are you there? Abhishek and Shivam? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Switch on. Right. Yes, ma'am. So capacitance of parallel plate capacitor, this topic is going on. Capacitance of parallel plate capacitor. But this topic is very important, very important for 5 marks. जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है, डेरिवेशन भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इसके, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें कोई और मीडियम नहीं है, हवा है दोनों प्लेट्स के बीच में, ए बीइंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। ऐसी दो प्लेट्स हैं, A is the area of cross section of the wires and B is the distance between the two, sorry not wires, plates, मैं गलत बोल रही हूँ, wires, plates, दो parallel plates हैं, A being the area of cross section of the two plates and D is the distance between the two plates. Here the capacitance is A epsilon naught over D. This we have already done, right? दूसरा केस हमने क्या किया है, सीधी प्लेट्स बना रही हूँ मैं, ये दो प्लेट्स हैं, A being the area of cross section, D is the distance between the two plates and we have inserted one dielectric of dielectric constant K. तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या है, इस केस में कैपेसिटेंस इज, न्यूमिनेटर बिल्कुल सेम है, नीचे D तक बिल्कुल आ गया, यहाँ पे करना क्या है, माइनस टी प्लस टी ओवर के ये करना है, ठीक है। एक और इसका इसी का स्पेशल केस हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों प्लेट्स जो हैं उसमें सारे का सारा डाइलेक्ट्रिक हम फिल कर दें, अगर सारा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया हमने जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इस केस में सी डैश क्या बन जाता है, इट वुड बिकम के टाइम्स ए ओवर डी, मतलब जो बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस था उसका कितना हो जाएगा, k टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, इट वुड बिकम k टाइम्स. सो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हम रखते हैं बीच में, तो वी नो दैट द capacitance would become k times the initial capacitance. Now let us place some metallic plate. Capacitance of parallel plate capacitor with मेटल बोल दें चाहे कंडक्टर बोल दें, एक ही बात है. मेटल और कंडक्टर इन बिटवीन द टू प्लेट्स. मैम. यस मैम, बट मैम कुछ ऐसे भी तो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल नहीं होते बट फिर भी कंडक्टिंग होते हैं. यस, दोबारा बोलो. मैम, बट ऐसे भी तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना जो मेटल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो कंडक्ट कर सकते हैं. यस, बेसिकली हम कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं, द थिंग्स विच कैन कंडक्ट.
ठीक है। Yes, तो जनरली मेटल आपके अगर आ जाता है तो बेसिकली दिस इज कंडक्टर, कंडक्टर एलॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। yes, तो ma'am. मेन थिंग इज कंडक्टर वी आर डिस्कसिंग हियर, राइट। Yes, नाउ ma'am. लेट अस कंसीडर, अब कंडक्टर के केस में पहले कंडक्टर का बिहेवियर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा। सपोज दिस इज अ कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। जब इस कंडक्टिंग प्लेट को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े, तो दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन दिस साइड, तो इस साइड को क्या बनाते जाएंगे वो नेगेटिव, एंड दे विल लीव बिहाइंड द पॉजिटिव चार्जेस। तो क्या मतलब हुआ कि कंडक्टर के अंदर भी एक फील्ड डेवलप होगी, सी कंडक्टर, जो कि ऑपोजिट टू द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। बट कंडक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे विल कीप मूविंग दिस साइड टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कब तक होता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो जब ये होता रहेगा तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठे होते रहेंगे। जब ये कंडीशन आ जाएगी कि अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गए हैं, ठीक है। अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट वन साइड ऑफ द कंडक्टर। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। तो जब ये कंडीशन आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज बिकमिंग इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द कंडक्टर कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेंगे जब तक उनके ऊपर नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाती। अदरवाइज देयर आर अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे विल कीप मूविंग। जब तक ये कंडीशन एक्वायर नहीं होती है तब तक इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते रहेंगे। सो दिस कंडीशन वुड बी गेट एक्वायर्ड and the electrons will stop moving to one side of the conductor and electric field inside the conductor would become zero. This is very important thing you have to keep in your mind. So electric field inside the conductor, ये हम already discuss कर चुके हैं ना, behavior of conductors in electric field, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। दैट इज व्हाई एनीथिंग, कोई भी चीज जिसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना है, यू कैन कीप दैट थिंग इनसाइड द कंडक्टर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट। ओके, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. चलो अब हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं। सो हेडिंग इज सेम, यही वाला हेडिंग रखेंगे हम। अब लेट अस कंसीडर आई एम हैविंग टू प्लेट्स, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स आ गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही कर रहे हैं, एंड उसके अंदर मैंने एक कंडक्टिंग शीट रख दी है। A is the area of the plates, D is the distance between the two plates, T is the thickness of this conducting sheet. So now you can easily tell me what is the electric field here, that is 0, and what is the electric field here, वो कितनी है, वो तो वही रहेगी जो ये दोनों प्लेट्स चार्ज होने की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतनी रहेगी ना। So we can write electric field inside the plates and
outside the conducting sheet is E naught, that is sigma by epsilon naught, and electric field inside conducting sheet is equal to 0. ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए मेरे पास. अब वोल्टेज निकालेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे वोल्टेज का. तो वोल्टेज क्या होगी, क्या फॉर्मूला बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस इन विच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट. तो अब हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक ई नॉट, एक ई आई. ई नॉट बताओ कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है? d minus t. यस एग्जैक्टली, d माइनस टी. और ई आई कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है? t. टी में. यस, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ये चीज तो है ही 0, दिस इज 0. सो ई नॉट की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी. ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास वोल्टेज. अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? यहां पे लिखी हूं मैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं. कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाय V. तो इसे Q बाय V लिख लें, Q की टर्म्स में लिख सकते हैं. यहाँ पे सिग्मा क्या होता है? Q ओवर A. एप्सिलॉन नॉट इज ऑलरेडी देयर, D माइनस T. तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे Q की टर्म्स में लिख दिया. ठीक है, सो यू कैन राइट दिस एज Q यहाँ पे, लेट अस राइट वोल्टेज हियर. दिस इज Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T. Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट गया ऊपर, सो C इज A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस T. So this is what? This is the capacitance of parallel plate capacitor when we have put some conducting sheet between the two plates, and the T is the thickness of the conducting sheet. Clear? Yes ma'am. Yes ma'am. तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो C डैश आया है मेरे पास, C डबल डैश लिख लेते हैं इसे, ये C से ज्यादा है या कम है? C जो है दैट इज द capacitance of parallel plate capacitor when air is the medium, means there is no medium between the two plates. And C double dash is the capacitance of parallel plate capacitor with metallic sheet as the medium between the two plates. Which is greater? जब हमने conducting sheet रखी है वो greater है, या हमने कुछ भी नहीं रखा है between the two plates वो ज्यादा है? हाँ जी, C was what? What was C? Simple formula. कंडक्टर रखा है. A epsilon naught over D and C double dash हमने जो भी सॉल्व किया है A epsilon naught over D minus T. जब आपने कंपैरिजन करना है तो डिनोमिनेटर देख लो बच्चे. Whose denominator is more? That would be less. C. So C का डिनोमिनेटर क्या है? ज्यादा है. D minus T, this is lesser. So you can Yes, write D is greater than D minus T. तो इसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, तो C is less than C double dash, और C double dash is greater than C. तो मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई मीडियम नहीं रखते हैं between the two plates, then the capacitance obtained is always less than the capacitance with the dielectric as a medium between the two plates and metallic plate is as a medium between the two plates. ठीक है? So what we can conclude? Conclusion: by inserting dielectric or
conducting sheet between the two plates of a parallel plate capacitor the capacitance will, क्या लिखूं? Capacitance will, yes class, Yes, ma'am. yes, capacitance will increase or decrease? Decrease. Increase. Increase. Why, ma'am? ये देखो C डैश भी हमारा ग्रेटर देन C आया. पहले C डैश भी जो था that was also greater than C. This was the dielectric because of this was the capacitance with dielectric as a medium between the two plates. So जब भी हम कोई metal या dielectric दोनों plates के बीच में रखते हैं then the capacitance of the plates would get increase. Clear? अब इसी का स्पेशल केस भी देख लेते हैं. स्पेशल केस, if whole of the space between the plates is filled with conducting sheet, मतलब ये दो प्लेट्स हैं, अगर मैं सारी स्पेस फिल कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंडक्टिंग शीट रख दें हम, तो ये थिकनेस T थी एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. तो क्या लिखेंगे हम? T इज इक्वल टू D. तो C डबल डैश कितना आया था हमारा? A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस T. तो अगर D एंड T इक्वल हो जाएंगे तो C डबल डैश कितना आएगा? मैम ए ई नॉट अपॉन 0. 0. अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो क्या लिखते हैं उसे? Not defined. Infinity. इन्फिनिटी. मतलब इसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी हो गई है. Yes, ma'am. क्या मतलब हुआ कि हम इसमें जितना मर्जी चार्ज स्टोर कर सकते हैं. Yes. Yes, ma'am. इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि इसमें से एक प्लेट जो है ना दैट इज अर्थ. जब दोनों प्लेट्स एक कंडक्टर से जुड़ जाएंगी, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर तो चार्ज को फ्लो करवाएगा ना. सपोज आप प्लस Yes, चार्ज ma'am. दिए जा रहे हो, इसे प्लस चार्ज इस पे आया, इस प्लेट पे, वो दूसरी प्लेट पे जाएगा एंड दूसरी प्लेट से अर्थ होता रहेगा. ठीक है, तो जितना मर्जी आप चार्ज इसे देते जाओगे, ऑल द चार्ज इज गोइंग टू अर्थ बेसिकली. सो दैट इज वाई इट विल कीप ऑन एक्सेप्टिंग द चार्ज. इसका हम अगर ये मीनिंग देखेंगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, यू विल कीप ऑन गिविंग द चार्ज टू दिस सिस्टम, दिस अरेंजमेंट ऑफ द प्लेट्स व्हेन द टू प्लेट्स हैव बीन जॉइंड विद द कंडक्टर. तो एक के ऊपर आप चार्ज स्टोर करके नहीं रख पाओगे क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है, वो दूसरी प्लेट तक चार्ज जाता जाएगा एंड फाइनली आपका चार्ज जो है क्या हो जाएगा? अर्थ होता रहेगा. ठीक है, पिछली स्लाइड वापस. लास्ट स्लाइड. Yes, ma'am. Okay. If anybody is having any doubt, you can ask. No, ma'am. No. No, ma'am. Okay. अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं शुरू करने जा रही हूँ आपको, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. आपने पहले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सिंबल ऑफ द कैपेसिटर. अच्छा, रेजिस्टर का क्या सिंबल होता है? ये होता है, यस मैम. है ना? Yes, आपने yes, में ma'am. रेजिस्टेंस Yes, ओम्स ma'am. लॉ किया हुआ है, वो भी करेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में. कैपेसिटेंस का सिंबल होता है ये. ठीक है, अब हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स.
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स किया था, आप लोगों ने 10th में किया होगा कि जब रेजिस्टर्स Yes, को हम ma'am. सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल चेंज. So similarly here we are going to connect the capacitors in parallel and in series, and then we will see what is the equivalent capacitance of these combinations. ठीक है, तो पहले मैं कर रही हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं. दिस इज C1, C2 एंड C3, एंड इनको चार्ज करने के लिए मैंने बैटरी का यूज किया है जिसकी पोटेंशियल है V. ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा है? बेसिक फॉर्मूला फॉर C, ये याद रखना है हमेशा. C इज Q ओवर V. अच्छा, सीरीज में बताओ कौन सी चीज सेम रहती है एंड कौन सी चीज डिवाइड हो जाती है? हम V सेफ रहेगा. V डिवाइड होगा सीरीज में. पोटेंशियल अक्रॉस द 3 कैपेसिटर वुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, एंड चार्ज सेम रहेगा. यहाँ पे करंट सेम रहता था ना आपका रेजिस्टर, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर किया था तो करंट सेम रहने का मतलब क्या है? चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटेंस. Yes, ma'am. ठीक है, तो इफ आई एम राइटिंग C1, क्या लिखूं मैं? C1 दैट वुड बी Q ओवर V1. C2 क्या लिखूं? Q over V2. एग्जैक्टली. एंड व्हाट इज C3? मैम Q over Q over V3. 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 अब कौन सा रूल लगाऊं? कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना है एक मुझे. अब किसको ऐड करके क्या आएगा? जो मैंने ब्रेक किया है यहाँ पे V1, V2, V3 ब्रेक करके लिखा है ना, मतलब ये तीनों V's जो मैंने लिखी है V1, V2, ना तीनों को ऐड करते हैं. यस, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज बेसिकली इक्वल टू V. तो V1 की वैल्यू क्या है? Q बाय C1. V2 is Q by C2. and similarly V3 is Q by C3. Right? Now we will write all these values in this equation and we will get the equivalent capacitance. So what we have written? V1 plus V2 plus V3 is equal to V. अब अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन में एक ही कैपेसिटर मान लूं जिसका नाम देते हैं हम सीरीज CS, तो क्या आएगा मेरे पास रिलेशन? इसके क्रॉस भी चार्ज कितना होगा? Q होगा. तो कैन आई राइट CS एज टोटल चार्ज ओवर टोटल पोटेंशियल. ठीक है, सो नाउ ऑल दीज वैल्यूज एंड V कितना आएगा यहाँ से? V इज Q बाय CS. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पे. दिस इज Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3 एंड दिस इज इक्वल टू Q बाय CS. यहाँ से Q कॉमन निकालना आपने, इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद 1 ओवर CS इज 1 ओवर C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3. सीरीज कॉम्बिनेशन Yes, में ma'am. तो क्या इक्विवेलेंस आया कि वन ऑफ द reciprocal of the equivalent capacitance is the sum of the reciprocals of all the capacitances. ठीक है, Yes, ma'am. इसके एप्लीकेशंस बाद में करते हैं. मैं दूसरा कॉम्बिनेशन अभी शुरू कर रही हूँ. पैरेलल कॉम्बिनेशन. Parallel combination. Now let us consider I am having 3 capacitors connected parallel to each other.
like this, and सभी का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है एंड सभी का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है. V is the potential given by the battery. Let us consider C1, C2 and C3 are the three capacitances. अब यहाँ पे बच्चे वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में. पैरेलल में वोल्टेज वुड रिमेन सेम अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स एंड जो चार्ज होगा यहाँ पे करंट आके डिवाइड होगा 3 जगह पे, तो सिमिलरली चार्ज वुड बी डिफरेंट. लेट अस कंसीडर अक्रॉस दिस चार्जेस Q1, अक्रॉस दिस चार्जेस Q2 एंड अक्रॉस दिस चार्जेस Q3. तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मूला क्या है, C is Q by V. इसी से लिखेंगे. C1 कितना आएगा, Q1 over V. V is same. C2 is Q2 over Q2 over V. C3 is Q3 over Q3 over V. V. एंड अगर मैं मान लूँ कि ये सारे का सारा कैपेसिटेंस एक ही है जो कि CP है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या लिखेंगे हम, उसके अक्रॉस चार्ज कितना आएगा, Q आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज जो है दैट इज Q which is being divided into 3 parts. तो व्हाट कैन आई राइट, CP कितना होगा फिर, CP is Q by Q over V. तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या आएगा यहाँ पे, Q is equal to Q1, Q2 and Q3 का सम. तो Q क्या लिखेंगे हम, what is Q from here, Q is CP into V. What is Q1, C1 into V. Q2, C2 into V. C2 into V. Q3, C3 into V. C3 into V. Now let us write down, substitute all the values of Q, Q1, Q2 and Q3 here. So this is CPV is equal to C1V plus C2V plus C3V. So CPV is equal to C1 plus C2 plus C3 into V. V cancel. So CP is C1 plus C2 plus C3. तो तीनों का सिंपल समेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा. ये जो आपने रेजिस्टर के लिए फॉर्मूले डिराइव किए थे क्लास 10th में, उससे बिल्कुल ऑपोजिट आया. सीरीज में रेजिस्टर्स ऐड होते थे, यहाँ पे सीरीज में रेसिप्रोकल होगा. ठीक है, कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल का समेशन करना है हमें. एंड जो पैरेलल में होता था वो सीरीज में हो रहा है, जो सीरीज में फॉर्मूला आया था उस तरह का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे पैरेलल में आ रहा है. ठीक है, यस मैम. चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन पूछती हूँ. मेरे पास C1 है 2 माइक्रोफैरेड, C2 है 4 माइक्रोफैरेड. फाइंड CP एंड CS. हाँ जी, 30 सेकेंड का क्वेश्चन फिर से. टेल मी द आंसर. मैम CP हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड. पहले बताओ CS, व्हाट इज CS? 1 कितना आ रहा है ये? 6. CS is 6. नो मैम. तो CP is 6. बताओ भी. 4 आ रहा. Okay, Ritika, you tell me what is CS.
3/4. 3/4 units. Ma'am, 0.75 is 3/4 microfarad. And what is CP? Muskan, you tell me what is CP? 6 microfarad. 6 microfarad. Right. This is 6 microfarad. फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने? CP के लिए पैरेलल के लिए C1 plus C2. That is 2 plus 4 microfarad. That is 6 microfarad. एंड CS के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2. This can be written as C1 C2 over CS. रेसिप्रोकल भी ले लिया मैंने, ठीक है? ये आएगा ना यहाँ पे 1/CS is C1 plus C2 over C1 C2. ठीक है, C1 C2 ऊपर चला गया, CS जब हम सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, ठीक है? जब आपके पास दो वैल्यूज दी हुई है, सिर्फ दो कैपेसिटर्स को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में करना है, तो ट्राई टू यूज दिस वैल्यू, क्योंकि हम बाद में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं. सो इट्स बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर 2 कैपेसिटर्स. ठीक है, तो क्या आएगा CS? CS इज C1 C2, मतलब 2 into 4. C1 plus C2, 2 plus 4 माइक्रोफैरेड में आंसर आएगा. 4/3 नहीं आएगा? यस 4/3. यस, वही बता रही हूँ मैं. 4 into 2 8 over 6. यस रितिका, आपने रेसिप्रोकल नहीं ना लिया? No, ma'am. तो हम जनरली क्या है, रेसिप्रोकल लेना ही भूल जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हमें हमेशा हेल्प करेगा. 4/3 माइक्रोफैरेड. तो दिस रिजल्ट वाज, आपने रेसिप्रोकल नहीं लिया, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 4/3 माइक्रोफैरेड. ठीक है, Yes, ma'am. yes, sir. राइट. सो एनी डाउट? आपके में एनसीईआरटी में एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर No, का ma'am. क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइजेस में. दैट क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. Shall I stop presenting my screen? मैम मेरा स्लाइड ऊपर से दोबारा दिखा देंगे. कौन सी स्लाइड? मैम फर्स्ट पे. यही वाली? मैम फर्स्ट टू 8. फर्स्ट. ओके, मैं सारी स्लाइड्स दोबारा से दिखा रही हूँ बच्चे. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स. यस मैम. तो दिस वाज द रिवीजन जो हमने प्रीवियस किया हुआ है, वही बताया था मैंने यहाँ पे. This is the second case, introduction of the conducting sheet when it is placed in the electric field. Then we have kept the conducting sheet in between the two plates and we have derived the capacitance of the parallel plate capacitor when conducting sheet is placed between the two plates. यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि जब भी हम कंडक्टिंग शीट रखें तो क्या होता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. कंडक्टिंग शीट रखें या फिर डाइलेक्ट्रिक की शीट रखें, दोनों केसेस में ही कैपेसिटेंस बढ़ा था. ये इसका स्पेशल केस मैंने डिस्कस करवाया आपको कि जब कंडक्टिंग शीट रखते हैं हम, तो अगर वो सारी की सारी स्पेस फिल हो जाती है उस कंडक्टिंग शीट के साथ, तो उसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाता है. Then combination of the capacitors, series combination में we have got reciprocal of the equivalent capacitance is the sum of the reciprocals of all the capacitors. ये हमने 3 कैपेसिटर्स के लिए किया है. अगर आपको 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, तो this formula can be extended. The next is the parallel combination of the capacitors, and here also we have seen that in parallel combination the equivalent capacitance is simply the sum of all the capacitances. Then last is this numerical, this question.
Yes. Any doubt, बच्चे? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So I'm No, ma'am. You will solve the question of NCERT of कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का बच्चे एक नेटवर्क दिया हुआ है कैपेसिटर्स का, वो आपने सॉल्व करना है. आई विल सेंड यू द नंबर ऑफ द क्वेश्चन. स्विच ऑन योर कैमरास नाउ. ऑल आर प्रेजेंट. यस शिवम, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अभिषेक, वेयर इज अभिषेक? अभिषेक, समझ में आ रहा है आज का लेक्चर? समझ में आया? एंड वेयर इज रमजान? रमजान, यस रमजान, समझ में आया बच्चे? Yes, ma'am. Okay. So if no doubt is there, you can leave now. कल हम Thank एनर्जी you, ma'am. करेंगे कैपेसिटर. Thank you, ma'am. ओके बच्चे, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. थैंक यू.